रामचरितमानस मैं सभी को बोलता हूँ कि रामचरितमानस अवश्य सभी को करना चाहिए। हमारे प्यारे हनुमान जी को सबसे प्रिय कोई है तो वो है राम। और जहाँ पर रामायण होती है, रामायण के पाठ होते हैं, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य मौजूद होते हैं। जो भी इंसान रामायण करता है उसे समस्या तो दूर भाग जाती है, क्योंकि उसका स्वयं हनुमान जी रक्षा करते हैं, प्रभु श्री राम रक्षा करते हैं। और जहाँ पर रामायण होती है उस घर की रक्षा भी हनुमान जी करते हैं। ध्यान इस चीज़ों का रखना है कि जब रामायण करते हो तो अपने आप को पवित्र रखे, ना किसी पर द्वेष भावना लाए, ना गुस्सा कीजिए। एकदम मन से पवित्र हो के अपने मन को पवित्र करके फिर रामायण को आपको इतने दिन तक, जितने दिन तक आप कर सकते हो वो आपको करना है। रामचरितमानस में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, इस तरह से 7 कांड रामचरितमानस में आते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव। दोस्तों, कई लोगों का सवाल था कि भैया आपने पिछले वीडियो में बताया था कि रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, तो रामचरितमानस का पाठ कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रामचरितमानस का पाठ कैसे किया जाता है और इससे हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो लंबी होगी तो अंत तक बने रहिएगा। जब रामचरितमानस किस तरह से किया जाता है ये हम जाने, उससे पहले हम और एक बात जाने कि कोई भी चीज़ करनी हो तो उससे पहले हमें कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए जो रामचरितमानस है, आप सभी को पता है, वो बहुत ही अद्भुत है। रामचरितमानस मैं सभी को बोलता हूँ कि रामचरितमानस अवश्य सभी को करना चाहिए। हमारे प्यारे हनुमान जी को सबसे प्रिय कोई है तो वो है राम। और जहाँ पर रामायण होती है, रामायण के पाठ होते हैं, वहाँ पर हनुमान जी अवश्य मौजूद होते हैं। ये हमने देखा भी है और कई कहानियों भी हमने जाना भी है कि जहाँ पर रामायण होती है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने भी हमें ये कहा है कि जहाँ पर रामायण होती है, रामचरितमानस के पाठ होते हैं, वहाँ पर स्वयं हनुमान जी आते हैं। अब दूसरी बात यह है कि रामायण की रचना किसने की। तो रामायण की रचना सबसे पहले वाल्मीकि जी ने की थी। वाल्मीकि जी ने सबसे पहले रामायण की रचना की थी। प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उससे पहले ही उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली थी कि आगे आगे क्या होने वाला है। ये सारी बातें वाल्मीकि जी ने लिख डाली थी। उसके बाद फिर संत श्री तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की थी। सबसे पहले तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण का उल्लेख किया था। उसके बाद फिर ट्रांसलेट होकर संस्कृत में हुई। आज रामायण गुजराती में मिलती है, हिंदी में मिलती है, तो कई सारी भाषा में रामायण मिलती है। दूसरी बात यह है कि जो भी इंसान रामायण करता है उसे समस्या तो दूर भाग जाती है, क्योंकि उसका स्वयं हनुमान जी रक्षा करते हैं, प्रभु श्री राम रक्षा करते हैं। और जहाँ पर रामायण होती है उस घर की रक्षा भी हनुमान जी करते हैं। तो पहली बात तो प्रभु श्री राम का आपको आशीर्वाद मिल सकता है, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और स्वयं शंभु महादेव जी का भी आपको आशीर्वाद मिलता है। जो राम को प्रिय है वो शिव को प्रिय है, हनुमान जी को प्रिय है, और जो शिव को प्रिय है वो प्रभु श्री राम को भी प्रिय है। तो राम और शिव एक ही है। वो रामायण में भी कहा है कि राम और शिव एक ही है। तो आज हम जानेंगे कि रामायण का पाठ किस तरह से अपने घरों में करें और प्रभु श्री राम की और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। तो दोस्तों, मैं हूँ रोशन त्रिवेदी और कष्टभंजन दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर घर रामायण हो यही हमारा संकल्प है और हर एक को राम जी की कृपा प्राप्त हो, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो। और आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी आप सभी को पता है, और नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और आप इंस्टा पर भी हमें भेज सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए फिर आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते और रामायण किस तरह से करनी है अपने घरों में इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको रामायण करने के लिए कि एक राम, लक्ष्मण, जानकी और साथ में हनुमान जी हो, तो ऐसी एक आपको एक छवि लानी है और एक आसन लाना है जहाँ पर राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमान जी की वहाँ पर छवि स्थापित हो।
उसके बाद आपको सुबह में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो और भी अच्छा है। और सिर्फ रात को ना करें रामायण का पाठ, बाकी आप दोपहर तक रामायण का पाठ करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रात को ना कीजिए। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर आसन पर बैठकर फिर सबसे पहले अपने आप को पवित्र कर दीजिए गंगा जल से, और एक कलश में पानी भी लीजिए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के अपने आप को पवित्र कर दे। पूरे घर में छिड़क दे, उस जगह पर पानी आप छिड़क दे जिससे कि वो जगह पवित्र हो जाए। उसके बाद फिर आपने जो छवि लाए हैं वो स्थापित कीजिए वहाँ पर, और आपको इन चीज़ों में क्या कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप फूल प्रसाद कोई भी आप लगा सकते हो। मिठाई हो तो अच्छी बात है, वहाँ पे कोई भी स्वीट आप रख सकते हो, फल का भी प्रसाद आप रख सकते हो। और ये सब करके फिर आपको सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करना है। गणेश जी की मूर्ति हो या छवि हो, उनकी पूजा कीजिए और उनको आह्वान कीजिए कि हे गणपति महाराज, आज मैं रामायण का पाठ करने जा रहा हूँ, तो आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए और निर्विघ्न ये मेरा पाठ संपन्न हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा आपको बोलना है और आप भी इस पूजा में पधारिए। इस तरह से उनको आह्वान करना है। आपका कुल देवी कोई हो तो उनका भी आह्वान कीजिए। उसके बाद फिर राम लक्ष्मण जानकी उनकी पूजा कीजिए, आप फूल चढ़ाइए। उसके बाद फिर एक और आसन आपको लाना है और वो आसन आपको पासी में वहाँ पर रख देना है, और फिर वहाँ पर आपको बोलना है, आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कहूँ सुख अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू, पधारो पवन कुमार। मतलब कि आप हे हनुमान जी महाराज, आप हमारी इस गादी पर आइए, पधारो। आज मैं रामचरितमानस का पाठ करने जा रहा हूँ, तो उनको हनुमान जी को सुनने के लिए भी तो बुलाना है, तो आपको इसीलिए आपको एक आसन रखना है जहाँ पर हनुमान जी को आपको बिठाना है वहाँ पर। तो हनुमान जी का फिर आह्वान कीजिए। उसके बाद आपको दिया और धूप जलाना है और फिर आपको राम जी की आरती करनी है। उसके बाद रामचरितमानस का पाठ करना स्टार्ट कीजिए। ध्यान इस चीज़ों का रखना है कि जब रामायण करते हो तो अपने आप को पवित्र रखे, ना किसी पर द्वेष भावना लाए, ना गुस्सा कीजिए। एकदम मन से पवित्र हो के अपने मन को पवित्र करके फिर रामायण को आपको इतने दिन तक, जितने दिन तक आप कर सकते हो वो आपको करना है। दूसरी बात, खान पान का भी अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि रामायण जब कर रहे हो तो खाने पीने का अवश्य ध्यान रखें, उसमें शुद्ध खाए। इस तरह से आपको रामायण का पाठ करना है। सारे नियमों का पालन इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जो है, जैसे रामायण करते हो तो फिर ये मांस मदिरा ये सब चीज़ें ना करें, ब्रह्मचर्य का भी पालन करें जब तक रामायण ख़त्म ना हो तब तक तो। और इस तरह से आप रामायण संपूर्ण समर्पण हो के श्रद्धा भाव से आप रामायण को कीजिए। और ध्यान रखिए कि बीच में आप उस पाठ को ना छोड़ें। एक साथ रामायण नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप एक एक कांड का पाठ कर लीजिए, एक एक कांड का पाठ कीजिए। ना हो सके तो आप रखिए कि 1 महीने में मैं रामायण पूरी ख़त्म करूँगा या 10 दिन में ख़त्म करूँगा। तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं रामायण का पाठ। रामचरितमानस का पाठ बालकांड से शुरू होता है। रामचरितमानस में बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड, इस तरह से 7 कांड रामचरितमानस में आते हैं। तो ये सारे आपको कांड करना है। सबसे पहले आपने समझ लो कि बाल कांड पूरा पढ़ लिया, उसके बाद अयोध्या कांड पढ़िए। इस तरह से आप रोज़ दिन एक एक कांड भी पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण रामायण में बताया गया है। तो इस तरह से आपको पूरी रामायण करनी है। साथ ही में एक कलश में पानी भी जब स्टार्ट हो तो एक कलश में पानी भी आप वहाँ पे राम जी का जो फोटो है वहाँ पर आप रख दीजिए। आए दिन रोज़ आपको उस पानी को चेंज करना है, और जो पानी है वो आप भी पी सकते हो, घर में भी छिड़क सकते हो। और उसके बाद दूसरे दिन नया पानी, शुद्ध पानी वहाँ पर रखना है। इस तरह से आपको रामायण के पाठ करने हैं। जब रामायण के पाठ हो जाए उसके बाद
आपको राम जी की आरती करनी है और आरती होने के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। और जैसे ही सारा आपकी जो रामायण पाठ है वो पूर्ण हो जाए, उसके बाद फिर जो भी देवता आए हैं उनको अपने जगह पर जाने का भी उनको कहना है। तो जैसे कि हनुमान जी को वहाँ पर है तो उस आपको रामायण में से ये सब कुछ मिल जाएगा जो मैंने पहले बोला कि आइए हनुमंत विराजिए, किस तरह से हनुमान जी को उनकी गद्दी पर बिठाना है और किस तरह से जब रामायण ख़त्म हो जाए और किस तरह से उनको कहना है कि अब आप अपने स्थान पर जाओ। तो ये सारी चीज़ें रामायण में लिखी हुई है कि उसमें लिखा हुआ है कि कथा विसर्जन होत है, सुन वीर हनुमान जी, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। तो इस तरह से उसमें बताया गया है। तो वो इस तरह से आप पूरी रामायण पहले देख लीजिए और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों हो सके तो जब आपके पाठ खत्म हो जाए पूरा रामायण, तो आप ऐसा करें, छोटी बच्चियों को या छोटे बच्चे को खाना ज़रूर खिलाएं। और ये भी नहीं हो सकता तो आप पाठ करने के बाद गौ माता को घास चारा ज़रूर खिलाइए। जब दोस्तों आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो साथ ही में कुछ दान पुण्य हो जाए, जिससे कि आपकी जो भक्ति है उसमें कहा जाता है कि जब आप पाठ करते हो, गीता करते हो, उसके बाद कुछ पुण्य कर दीजिए, कुछ बच्चों को खिलाए, छोटी बच्चियों को खिलाए। वो भी ना हो सके तो गौ माता को चारा खिला दीजिए। बस इतना लास्ट में आप इतना कर दीजिएगा। रामायण में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप रामायण करना स्टार्ट करोगे तो रामायण वो चीज़ है जो हमारा ज़िंदगी का एक आईना है। हमें बताता है कि जीवन कैसे जिया जा सकता है। हम जब दुख तकलीफ़ में होते हैं, अक्सर हमें ये होता है कि यार हमने इतनी तकलीफ़ें झेल रहे हैं, लेकिन जब रामायण पढ़ोगे तब आपके सारे सवालों का उत्तर उसी में से आपको मिल जाएगा। भगवान ने कितनी तकलीफ़ें सही है, कहाँ पर हनुमान जी ने उनको मदद की, किस तरह से मदद की, हमने सीरियलों में तो देखा ही है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो उसका असर कुछ और होगा। जब आप पढ़ते हो तो आपके जहन में एक छवि बन जाती है, एक चित्र दिखाई देता है, तो अपने अंदर एक प्रेम भाव भी आता है। तो जो भी आप रामायण करते हो या गीता करते हो तो सबसे पहले आपको भाव होना जरूरी है। वो भाव कहाँ से आएगा? वो रामायण से आएगा, क्योंकि रामायण करुणा है। तो जब रामायण पढ़ते हो तो आपके अंदर एक करुणा पैदा होती है, भाव पैदा होता है। तो इस तरह से आप रामायण कीजिए। दूसरी बात यह है कि रामायण से एक और भी चीज़ है, जब रामायण करते हो निस्वार्थ भक्ति किस तरह से होती है वो रामायण में दिखाया गया है। किस तरह का प्रेम होना चाहिए वो रामायण में दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे तब आपके सारे सवालों के जवाब रामायण में से ही मिल जाएंगे। रामायण से मन की शुद्धि होती है, शांति मिलती है और आध्यात्मिकता और बढ़ती है। जीवन खुशहालीमय बनता है, प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ हनुमान जी की तो प्राप्त होगी ही, लेकिन शिव जी की कृपा भी आप पर प्राप्त होगी। तो इस तरह से आपको रामायण के पाठ करने हैं और आप पाठ करिएगा और आपको पता चलेगा किस तरह से आपका जीवन खुशहालीमय रहता है, जीवन में कैसे शांति मिलती है। और हनुमान जी तो आपकी रक्षा करेंगे ही। हनुमान जी जो राम जी का पाठ करता है, जो राम जी के साथ है, उनके साथ हनुमान जी अवश्य है। तो इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं रामचरितमानस का और राम जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे भी जुड़ा आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर कह सकते हैं, क्योंकि कमेंट में लिखे बहुत सारी कमेंट होती है तो हम उसमें कई लोगों को उत्तर नहीं दे पाते। इसीलिए आप मेल करोगे तो हमको सीधा मिल जाएगा, तो हम उसका उत्तर आपको दे सकेंगे। और इंस्टा पर भी आप मैसेज कर सको तो, क्योंकि इंस्टा पर भी हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और सदैव राम जी की, हनुमान जी की और सदा शिव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। बस यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हनुमान जी की और एक कहानी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव।